मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 3रा अध्याय उसके 13 वचन से लेकर उसके 17 वचनों तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से पूरी धार्मिकता को पूरा करना है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए ये आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरता देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस एक और मौके के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम इस YouTube के माध्यम से एक बार फिर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। हम सबातों में हर हालात में अपने आप को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करें, क्योंकि मनुष्य की योजनाएं, मनुष्य की कल्पनाएं किसी और तरीके की होती हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ और करना चाहता है। अभी बीते समय में हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चलता आ रहा था और हम खुले में सांस ले रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि अब पहले से बेहतर होगा। ये महामारी खत्म हो गई और चलते चलते अचानक दिसंबर में जो है क्रिसमस और उसके आसपास के जितने भी बड़े फंक्शन थे उनको बंद करने की बात हुई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है आगे आदेश दिया और उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ वीकेंड लॉकडाउन भी जो है, कर्फ्यू भी अनाउंस किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें एक बार फिर YouTube से या इस इंटरनेट से अपनी आराधना को करने के लिए विवश होना पड़ा। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमें ये साधन दिए हैं। ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उसकी हम दुष्टाइज करते हैं। प्रभु का वचन जो आज हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के ऊपर ये बात करता है। और यदि हम यूहन्ना जो है यदि हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार को देखें तो इसका आरंभ जो है जीनियोलॉजी के साथ, वंशावली के साथ होता है, जो आरंभ से शुरू होता है। और आरंभ से शुरू होते होते ये यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह तक आता है। और पहले 16 वचनों में हम देखते हैं कि जो है 42 जो है वंशावली है अब्राहम से आरंभ होकर के, और प्रभु यीशु मसीह तक आते आते जो है 42 वंशावली हो जाती है। और इस बीच में हमने हर जगह 14 पीढ़ी का एक पड़ाव देखा है। अब्राहम से लेकर के दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से लेकर बाबल की बंधुआई तक 14 पीढ़ी, और बाबल की बंधुआई से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। टोटल 42 वंशावलियों का हम जिक्र पढ़ते हैं। और जब हम 17 वचन में आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 17 वचन में, और उसमें हम पढ़ते हैं कि अब्राहम से लेकर के दाऊद तक
14 पीढ़ियां, दाऊद से बाबुल की बंधुआई तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल की बंधुआई से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां थी। और ये जो हम जो है 3 अलग अलग लोगों का 3 अलग अलग जो है टाइम्स को देखते हैं, हमें जो है 1 मिनट नहीं लगता इस आयत को, इसको पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बीच में एक बहुत बड़ा इतिहास है। अब्राहम से आरंभ होता है, जो दाऊद तक पहुंचता है, और फिर दाऊद से आरंभ होता है, बाबुल की बंधुआई तक ले जाता है, और बाबुल की बंधुआई से आगे प्रभु यीशु मसीह तक लेके आता है। और इन जो है जो 42 वंशावलियां हैं, अलग अलग जो परिवार के मुखिया हैं, खानदानों के जो मुखिया, उनका जिक्र हम पढ़ते हैं। और इस बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर ने आरंभ किया इसराइल की कौम को, वैसे तो देखा जाए तो ये याकूब से नाम दिया जाता है, याकूब को ये नाम दिया गया था इसराइल, लेकिन अब्राहम से आरंभ करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उत्पत्ति के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, और उसको कहा अपने देश को, अपने पिता के घर को और अपने तमाम लोगों को छोड़ करके उस जगह जो मैं तुझे दिखाऊंगा चला जा। और वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होता हुआ उसने अपने बाप के घर को, देश को और अपनी जन्मभूमि को, अपने लोगों को, सबको छोड़ करके वो उस जगह के लिए बिना जाने परंतु विश्वास से परिपूर्ण होकर प्रभु की ओर देखता हुआ वो अपने घर से, अपने देश से, अपने जन्मभूमि से निकल चुका। और एक व्यक्ति निकला था, उसके साथ सारा थी और उसके साथ उसका भतीजा लूत था। उसके पिता थे जो रास्ते में जिनकी डेथ हो जाती है। और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति से आरंभ करता है, और इन 14 पीढ़ियों का जब जो है बीत जाती हैं, परमेश्वर दाऊद को लेके आता है, और यहां एक जो है कौम बन जाती है। और यहां फिर जब दाऊद जो है की वंशावली शुरू होती है, जब दाऊद शुरू करता है, तो दाऊद के समय में इस्राएल एक बहुत बड़े साम्राज्य में स्थापित हो जाता है। एक छोटा राज, एक छोटी जगह, एक छोटी कौम, लेकिन बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी उन्नति, बहुत सारी विजय जो है दाऊद के द्वारा परमेश्वर जो है इस्राएल को देता है, और वो एक बड़े राज्य की स्थापना करता है। और आगे वही राज्य जो बहुत बड़ा स्थापित हो गया था, जब अगली 14 पीढ़ियों का अंत आता है, तो वो बाबुल की बंधुआई में हम देखते हैं। जो साम्राज्य था, जो राज करते थे, वो अब धीरे 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 परमेश्वर से अलग होकर के, परमेश्वर के वचनों को तोड़ करके अब वो बंधुआई में, गुलामी में चले गए हैं। और गुलामी से चल करके आगे जो अगला हिस्सा है, हम देखते हैं कि उस जगह से प्रभु फिर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। और आगे जो हम आखिरी पीढ़ी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की, कि वो प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहे, प्रभु को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, प्राय देवी देवताओं की आराधना पूजा करना शुरू कर दी। जहां भी जाते थे वहां की जो है पद्धति को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, परमेश्वर से दूर चलते रहे, परमेश्वर को त्याग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा है। और चलते चलते ये जो एक कौम जो है गुलाम हो चुकी थी, परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धारकर्ता का इंतजाम किया, जो उनके सबके पापों के लिए, पूरे विश्व के पापों का उद्धार करने के लिए, उनसे छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबुल की बंधुआई से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां हों, और इन 14 पीढ़ियों के बीच में बहुत कुछ होता है। देखे तो इन 42 पीढ़ियों के बीच में 14-14 के पड़ाव में बहुत कुछ होता है, और बहुत बड़ा इतिहास है इसराइल का, परमेश्वर के कामों का, उसके अनुग्रह का, इसराइल की नाफरमानी का और प्रभु के प्रेम का, उनको माफ करके उनके लिए उद्धारकर्ता देने का, और फिर उनको अपने संतान होने का अधिकार देने का।
और फिर हम जब दूसरे अध्याय में आते हैं तो वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उन जो है ज्योतिषियों का आना, प्रभु यीशु मसीह का गैर कौमों के ऊपर प्रकट होना, मैनिफेस्टेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको हम एपिफेनी डे के नाम से मनाते हैं, जो 6 जनवरी को आता है। और तीसरे अध्याय में जब आते हैं हमें जो है यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई मिलती है। और यूहन्ना के बारे में लिखा, वो जंगल में पुकार कर बोलता है। जंगल में एकदम से यूहन्ना जो है समाज, सोसाइटी से, इन लोगों से अलग, एक तरीके से इनका बहिष्कार किया हुआ है और वो जंगल में पुकारता है। पुकारने का मतलब है उनको एक चैलेंज देता है, तौबा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आगे के कहता है कि जो जो पेड़ फल नहीं लगता, आपको रोहाड़ा जो है पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है, और जो जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा, जला दिया जाएगा, नाश हो जाएगा। और उसके इस जो है उस पुकार को सुन करके परमेश्वर का वचन कहता है यरदन के आसपास के लोग सारे के सारे, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आती है। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना उनको चेतावनी देता है, सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि तुम पश्चाताप करो और अपने लिए जो है पश्चाताप के मुताबिक जो है आशीष पाओ। और इस प्रकार से जब उनको चेतावनी देता, उनके खुले तौर पर उनके पापों को, उनकी तमाम इन चीजों को उनके ऊपर जाहिर करता, प्रकट करता है, किसी का लिहाज नहीं लेता, किसी का मुंह देख करके बात नहीं करता। और फिर हम देखते आगे जब बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग उससे बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास आता है। और पवित्र शास्त्र जो आज हमने पढ़ा है इसमें लिखा है कि यूहन्ना ने उसे रोकने लगा और क्या कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास आया है। और प्रभु ने क्या कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते गलातियों की पत्री में उसके 4 अध्याय में, और उसकी 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर के छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होकर के व्यवस्था को पूरा किया। यहां यूहन्ना को वो कह रहा है, यूहन्ना रोक रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने पहले गवाही दी है। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं कि वो मुझसे पहले है, मुझसे बड़ा है, और मेरी अभिलाषा ये है कि वो बढ़े, मैं घटूं। और जिसके बारे में वो इस प्रकार से कहता है कि उसके जो है जूते उठाने का, उसका जूते का बंद खोलने का मैं लायक भी नहीं हूं। और जो जूता उठाता है या जूते के बंधन खोलता है वो उस घर का एक जो निम्न स्तर का नौकर होता है, जो घर के बाहर बैठता है और बाहर जैसे कोई आगंतु आता है, आने वाला गेस्ट आता है, उसके जूते उतार करके, उसके जूते खोल करके उसके पांव को धोता, तब वो जो गेस्ट अंदर आता है। और यूहन्ना अपने आप को इतना हलीम, इतना नम्र, इतना दीन करता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता, मैं तो उसका जूता का बंद भी खोलने के लायक, मैं जूता भी उठाने के लायक नहीं हूं। और इस प्रकार का रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत प्रभु यीशु मसीह के बारे में रखते हुए जब यीशु उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं और यीशु को वो रोकता है, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र दीन किया। और वो प्रभु को कहता है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, मेरे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा, तो मेरे पास आया है। और प्रभु यीशु ने से अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को, धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई आरंभ की 5वें अध्याय में पढ़ते हैं उसके जो है हम 17 वचन में कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोप करने के लिए आया हूं, आलोप नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया। आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश द लॉ बट टू फुलफिल इट। प्रभु यीशु मसीह जो है तमाम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया है, उसकी व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है, ताकि पूरी मानव जाति
पापों से छुटकारा प्राप्त करके परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को प्राप्त कर सके, परमेश्वर के साथ उन स्वर्गीय स्थानों की आशीष को पा सके। और इस जगह पर जब आते हैं तो यूहन्ना ने अपनी नम्रता को दिखाते हुए प्रभु यीशु मसीह को कहा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा, और वचन कहता है कि यूहन्ना ने मान लिया और दोनों ही वो जो है बपतिस्मा लेने के लिए पानी के बीच में यरदन में वो चले गए। और जब यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, वचन कहता है आकाश खुल गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कबूतर को अपने ऊपर जो है आते देखा। पवित्र आत्मा कबूतर की शेप में, कबूतर की जो है इमेज में उसके ऊपर आ, जब कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ बैठा और फिर एक आकाश खुल गया। एक भविष्यवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और ये और भी जगहों पर जो है ये वचन जो है दोहराया गया। एक बार जो है लोगों के साथ बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया। वचन में लिखा कि ऐसी आवाज आई जैसे बादल के गर्जन की है, और वहां भी यही आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के रूप में प्रकट किया गया। उसको एक प्रकाश किया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए। इकलौते पुत्र का मतलब है कि मेरे और आपके पापों की जो है कफारा देने वाला, मेरे और आपके पापों का बलिदान होने वाला, मेरे और आपको बचाने के लिए एक जो है वो बलिदान किया गया, एक वो जो है भेंट दी गई है, जिसको यूहन्ना 3:16 ने किया कि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। क्योंकि बाबुल की बंधुआई से लेकर के एक के बाद एक जो है वहां गिरावट है, गिरावट के बाद जो है जो सजाएं हैं, गुलामी है, और परमेश्वर अनुग्रह करके जो है यीशु मसीह को भेजता है, जिसके बारे में लिखा वो कृपा और सच्चाई से पैदा हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। और जब वो पृथ्वी पर आता है उसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, और फिर अपने पुत्र को दे दिया, और ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो नाश होने से बचाया जा करके अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में जो है अपने बपतिस्मा के समय में जो है प्रकट की होते हैं। और ये इसलिए कि लोग पहचान सके कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, लोग पहचान सके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके, नाश ना हो, उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। यूहन्ना ने भी गवाही दी है कि मैं उसे जानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए, बपतिस्मा देने की सेवकाई के लिए भेजा, उसी ने मुझे पर प्रकट किया था कि जिसके ऊपर तू कबूतर को, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरता हुआ देखे, वही है परमेश्वर का पुत्र, वही है परमेश्वर का मेमना, वही है जो जगत के पापों को उठा ले जाने वाला। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बहुत जगहों पर देखे, पिछले जो दिनों में भी हम जो है क्रिसमस के दौरान देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों से उनका उद्धार करने के, मुक्ति करने के लिए है। इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें यह समय दिया है कि हम ये जान सके कि बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने का जो है प्रकटीकरण होता है, जो मेरे और आपके पापों के गुनाह को, बोझ को उठा लेने जाने वाला है। प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। हमारे महान सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए, आपका शुक्र करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर धन्यवाद के, स्तुति, प्रशंसा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग परमेश्वर हैं। हमारे महान ईश्वर हैं, दयालु प्रभु हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए, जिसने सारी धार्मिकता हमारे लिए पूरी की, सारी व्यवस्था हमारे लिए पूरी की, और हमें
आपके नजदीक आने का, स्वर्गीय स्थानों की आशीष को प्राप्त करने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों को ले और प्रभु जी इस साल में, इस 2022 में पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की बरकत आशीष हम सब पर बनी रहे। हमारी हर प्रकार की कमी घटी कमजोरी को दूर कर, खास करके पिता परमेश्वर इन तमाम महामारियों को आप खत्म करें जो अलग अलग नाम से आ रही हैं। प्रभु इसके हर वेरिएंट को प्रभु जी आप खत्म करें, बुरे प्रभावों से असर करें, खतरनाक प्रभावों से खत्म करें। पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी ज्यों का त्यों कर दे, हमारे देश को, हमारी भूमि को बहाल कर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम पहले से आजादी से खुले में प्रभु हम रह करके तेरी आराधना करें। खास करके प्रभु इन बीमारियों की वजह से बार बार लॉकडाउन ना लगे और पिता परमेश्वर तेरा भवन में आराधना करनी बंद ना हो जाए जैसे इन दिनों में बंद है। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप बड़ी दया बड़ी कृपा करें, रहम करें, हम सब पर अपनी बरकत बनाए रखें। आपका शुक्र, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने तमाम प्रियों को आपके हाथों में सौंपता हुआ इस प्रार्थना को आपके कदमों में ला, तो प्रार्थना सुने, प्रार्थना स्वीकार करें। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में मांगता, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब पर और आप सब पर हमेशा होती रहे, आमीन। आप सब कुछ है मसीह की।